ऐसे ही बकवास करके खुद को महान समझते रहोगे तो मुझे उल्टी आ जाएगी। अगर तुम चाहो तो बाहर चलकर बात कर सकते हैं। यहाँ डर लग रहा है क्या? तुम लोग कब तक यहाँ टाइम पास करोगे? मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मिशन है। ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? इस मिशन के दो मकसद है। स्टार प्लाज्मा वेसल, तो उस लड़की को ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ। टेंगेन सर के पास अमरता की शापित तकनीक है, लेकिन वो हमेशा जवान नहीं रह सकते, क्योंकि एक वक्त के बाद जब शरीर बूढ़ा हो जाता है फिर वो इंसान नहीं बल्कि एक ऊंचे दर्जे के जीव बन जाएंगे। तो इसमें बुराई क्या है? इसका मतलब टेंगेन सर नहीं रह पाएंगे। अगर उनकी ताकत ना रही तो ना हम सेफ रहेंगे और ना ही मिशन के बाद आम लोगों से कुछ छिपा पाएंगे। इसीलिए वो हर 500 साल में एक प्लाज्मा स्टार वेसल ढूंढते हैं और उनके शरीर के बदलने से उनकी शापित तकनीक शुरुआत से काम करती है। वो बड़े मेटल ग्रेमॉन में बदल जाएं तो चलता है, इसलिए उन्हें छोटा कोरोमॉन बनाकर ही रखना चाहिए। इसीलिए तुम्हें उस लड़की को सही सलामत टेंगेन सर के पास लेकर आना है। यार एक बात बता, मैं ये तो समझ गया कि क्यों ग्रुप उसे क्यों मारना चाहता है। क्योंकि वो लोग टेंगेन सर के असली रूप की पूजा करते हैं। हम ये काम आसानी से कर लेंगे। अरे हम सबसे ताकतवर जो हैं। ओए, क्या फूंक रहा है? एक बात कहूँ गोजो, तुम्हें अपनी जिंदगी में ना घमंड थोड़ा कम करना चाहिए। कल को हमारी मुलाकात टेंगेन सर से हो सकती है। अब ऐसे में तुम। मैं तो ऐसा ही रहूंगा। हाँ? हाँ? क्या हुआ, मर गए क्या? नहीं, अभी जिंदा हूं। ये क्या? ऐसे हमें लोगों की नजरों में मत लाओ। यूनिफॉर्म्स देखकर लगता है तुम जुजुत्सु हाई के जादूगर हो। भाई वो बाल बाल बच गया। तुम सातोरु गोजो हो ना? काफी मशहूर हो। हम एक रूल बना लेते हैं। रूल? तो रूल ये है कि अगर तुम नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या कहते हो ज़ेनिन? स्टार प्लाज्मा वेसल के कत्ल में हिस्सा लेना चाहोगे तुम? अब मैं फुशिगुरो हूँ, मगर ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मैं ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ही छोड़ दूंगा। अब मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, सच में। अब मैं गांव जाकर चावल की खेती करूंगा। मुझे पता है तुम सुन रहे हो, कमीने कहीं के मुझे जानबूझकर सता रहे हो। यही तुम्हारा बायर है ना? हाँ, यही है वो। सभी बोट्स एक साथ निकल पड़ी हैं। तुम अचानक गायब होने के बाद यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस और पैसे कमा रहा हूँ। ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं बेरोजगार हूँ। वो तो तुम हो ही। मुझे गोजो खानदान के लड़के को हराना है और बिना किसी तैयारी के मैं उससे नहीं जीत पाऊंगा। तुम वो करो जो तुम्हें आता है, जादूगरों की हत्या करना। वो फुशिगुरो कैसा है? अब वो कौन है? तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें होश आ गया? अरे रिको, शांत हो जाओ, हम वो नहीं है। झूठ है, तुम्हारी शक्ल ही गुंडों वाली है और ये लंबे बाल तो अजीब है। कुरोई, आप किसकी सवारी कर रही हैं? ये तो लंबे बाल वाले की तकनीक का नतीजा है। यार सच बताऊं, मुझे लगा नहीं था ये लड़की इतनी लड़ाकू होगी। मैं तो इससे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं टेंगेन सर से जुड़ने वाली हूँ। वो मेरे शरीर को अपनाएंगे तो मैं टेंगेन सर बन जाऊंगी, लेकिन साथ ही टेंगेन सर रिको बन जाएंगे। तुमने वॉलपेपर बदल दिया? हाँ देखो, मस्त लग रहा है ना? मेरी बात सुनो। क्या? लेकिन हम उसे तुरंत जुजुत्सु टेक ले आए तो वो ज्यादा सेफ रहेगी। रिको अमानाई जो भी मांगती है उसे पूरा करना पड़ेगा। साहबजादी के नखरे बहुत ज्यादा हैं। अरे ऐसा मत कहो गोजो, वो अपनी फैमिली, दोस्तों या जिनसे भी उसे प्यार है उनसे वो अब कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए उसे जो करना है कर लेने दो। ये हमारे मिशन का हिस्सा है। रिको की कोई फैमिली नहीं है और तब से मैंने ही उसका ख्याल रखा है। तो फिर आप उसकी फैमिली हैं? दोस्तों, अब नई पीढ़ी का सिकंदर कौन बनेगा, ये जरूरी मैच है। और अब 5वीं रेस, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वो शुरू होने वाली है। रिको कहाँ पर है? अभी उसकी म्यूजिक क्लास है। म्यूजिक टीचर को जहाँ ठीक लगे वो वहाँ बुला लेती हैं। और हाँ, ये एक मिशनरी स्कूल है। मैंने कहा था ना, मेरे पीछा मत करना। मेरे दोस्तों ने तुम दोनों को देख लिया तो।
इसीलिए उस नासमझ को कहा था कि हमारे सामने रहे ताकि हम उसे बचा सकें। क्या कहा तुमने? वो वहाँ से जुजुत्सु हाय नहीं गए? तब तो मैं लकी हूँ। तुम्हें यकीन है तुमने जो 3 करोड़ का इनाम रखा है वो स्टार रिलीजियस ग्रुप से मिला एडवांस है? हाँ, पर सातोरू गोजू उस लड़की के साथ है। कई सदियों बाद ऐसा जादूगर मिला है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तुम भी नहीं? हाँ, किसे क्या पता। हमें 47 घंटों तक उसके सर पर इनाम रखना है। सुनो, अंधे हो क्या? वो लोग स्टार प्लाज्मा वेसल की जान नहीं ले पाएंगे, उनकी चिंता मत करो। नंबर 3 गवानों का बैलेंस बिगड़ा और नंबर 2 यामाज़ाकी आगे निकल गए हैं। बस याद रहे, मेरे 3 करोड़ वापस लाने हैं। ये कोई मामूली अनजान ऑनलाइन मैसेजिंग बोर्ड नहीं है। सिग्नल कट रहा है, बाय। ए तोजी, मेरी यूनिफॉर्म देखकर इसे लगा कि बहुत लोग लड़ने आएंगे। इसकी शापित तकनीक मेरी तकनीक से ताकतवर है, इसीलिए मुझे पता है कि ये क्या सोच रहा है। क्योंकि ये हाथापाई में कमजोर होते हैं और ये उससे बचना चाहता है। इसे मारना बहुत आसान है। मरोगे तुम। तासुके, ये तुम हो तासुके? अब मैं समझा, तुमने मुझे झांसा दिया। वैसे भी तुम शुरुआत से मुझसे हाथापाई करना चाहते थे। रिको! ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अरे नहीं। ये क्या कर रहे हो बच्चों? शांत हो जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इसके भाई हो फिर भी ऐसे अंदर नहीं आ सकते। हाँ, जानता हूँ। ये मेरा नंबर है, कॉल करना, ठीक है? हाँ, तुम सब मेरी बेइज्जती कर रही हो। स्कूल है या तबेला? यहाँ पर शाप जादूगर है। मैं उड़ रही हूँ। हमें अभी जुजुत्सु हाई जाना होगा। तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारे दोस्तों की जान को खतरा हो। ये वही है जिस पर 3 करोड़ का इनाम है। बढ़िया मौका है। ऐसी लड़की को मारने के 3 करोड़ मिलेंगे जो जादूगर भी नहीं है। क्या तुम स्टार रिलीजियस ग्रुप से हो? तुम नौसिखिया हो क्या? अगर किसी को मारना हो तो उससे बात नहीं करते। क्या बात है, आप तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। क्या किसी ने रिको को मारने के लिए 3 करोड़ का इनाम रखा है? हाँ। अच्छा, तो ये चक्कर है। 1 2 3 4। समझ नहीं आ रहा इस लड़की में ऐसा क्या खास है। ये शी की कमी नहीं है, ये क्लोन्स हैं। ये क्या चक्कर है? अनंत कवच। इसीलिए माँ बाप कहते थे बेटा पढ़ लो। और ये तुम तय करते हो कि क्लोन्स में से तुम्हारा असली शरीर कौन सा होगा, है ना? तुम्हारी ये तकनीक तो बहुत अच्छी है, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम इतने कमजोर क्यों हो। मेरे करीब आने वाली हर चीज धीमी और धीमी हो जाती है और आखिर में वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाती। और ये एक सिंगुलैरिटी या ब्लैक होल जैसी चीज बनाती है। लेकिन यही वो तरीका है जिस पर मेरी तकनीक काम करती है। अगली तकनीक डाइवर्जेंस ऑफ इंफिनिटी। रेड! फेल हो गया? क्या यार, मुझे सच में लग रहा था इस बार मैं कर लूंगा।